हेलो गाइस, मैं आपको प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स चैप्टर का एक क्वेश्चन बता रहा हूँ जो प्रोसेस के साथ करना है आपको। ये यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स चैप्टर है। इसमें आपको 3 प्रोजेक्शन करना है। ये डिप्लोमा मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल बच्चों को होता है। तो ऐसे ट्रिक्स बता रहा हूँ जो बच्चों को आसानी हो कि क्वेश्चन समझ के करना है। तो अगर एक गलती अगर कुछ कर दिए तो समझो कि आपके ये प्रॉब्लम जो 10 मार्क्स का है या 15 मार्क्स का है वो गलत हो जाएगा। तो ये प्रोसेस के हिसाब से आपको ड्रॉ करना है। देखिए, आपको ये हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश में भी मेरी वीडियोस है। आज मैं हिंदी में बता रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा व्यूवर्स मेरे को हिंदी में भी एक्सप्लेन करो बोल के बोल रहे। मीन्स मेरे व्यूवर जो स्टूडेंट्स है वगैरह है वो हिंदी में भी एक्सप्लेन करो बोल रहे। तो आज मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगा। जो भी मेरी आने वाली अगली वीडियोज़ होंगे वो मेरी इंग्लिश में भी होगी और हिंदी में भी होगी। सो जो भी मेरे व्यूवर्स है, मैं आपको प्लीज़ ये वीडियोस मेरे सब लोग को फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर मेरी वीडियोस पसंद आए तो मैं ऐसे ट्रिक्स बता रहा हूँ। प्रोसीजर तो होता है ये सॉल्व करने के लिए, लेकिन इसके थोड़े ट्रिक्स बता रहा हूँ कि क्या करना चाहिए, क्या देखना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेप्स 3 जो प्रोजेक्शंस होते हैं, फर्स्ट प्रोजेक्शन, सेकंड प्रोजेक्शन, थर्ड प्रोजेक्शन, ये तीनों प्रोजेक्शन के हिसाब से आपको मैं ट्रिक्स बताऊंगा। फर्स्ट पोजीशन के लिए क्या देखना चाहिए, सेकंड के लिए क्या देखना चाहिए, थर्ड के लिए क्या देखना चाहिए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रॉब्लम जो हिंदी में है, तो अ क्यूब ऑफ 40 mm एज, ये क्वेश्चन है आपको। ए क्यूब ऑफ 40 mm एज ऑन एच पी सो दैट दिस एज इज इंक्लाइन एट 45 डिग्री टू वी पी. One of the lateral surfaces is inclined at 45 degree to VP. Draw the top and front views of the cube. Means फर्स्ट प्रोजेक्शन में ये फ्रंट व्यू होता है, टॉप व्यू होता है। तो फ्रंट, टॉप और फ्रंट व्यूज उतारना है आपको प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स का। तो सबसे पहले आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है। यहाँ पे आपको 3 चीजें देखना बहुत जरूरी है। यस, यहाँ पे आपको एक ट्रिक्स है ये। आपको ये 3 चीजें क्या देखना चाहिए। आपका प्लेन कौन सा है, पहला आपका प्लेन कौन सा है, फिर सेकेंड आपका वो प्लेन की साइड कितनी है, फिर थर्ड आपका वो वाला फर्स्ट प्लेन है वो आपका किस पे बैठा है, या साइड या एज। ओके, सॉरी, एज या कॉर्नर पे। ओके, तो ये चीज देखना है आपको। क्या देखना है, प्लेन, प्लेन की साइड, और वो प्लेन किस पे रेस्ट कर रहा है, थर्ड वाला वो है। ठीक है, 3 चीजें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा कैसे। क्वेश्चन पढ़िए। क्यूब, क्यूब मीन्स क्यूब होता कैसा है। क्यूब होता है ऐसा। मीन्स क्यूब में पूरे साइड्स, जो भी क्यूब के जितने भी साइड्स है पूरे इक्वल रहते हैं। दैट्स व्हाई इट्स नेम इज क्यूब। क्यूब इज हैविंग ऑल साइड्स इक्वल। क्यूब के पूरे साइड्स इक्वल होते हैं। अगर आप इसको टॉप से देखेंगे तो इसके अगर जो भी इसका ये साइड होगा 40, फॉर एग्जाम्पल 40 mm है क्वेश्चन में, तो ये 40 ऊपर से सब साइड्स उसके 40-40 होंगे। और सामने से अगर देखेंगे तो आप इसके हर साइड्स 40-40 रहेंगे। हर जगह से कहीं से भी देखो आप, ऊपर से देखो, नीचे से देखो, सामने से देखो, साइड से देखो, कहीं से भी देखो, क्यूब में पूरे साइड्स इक्वल होते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे आप सोल्यूशन यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन करना है तो बता रहा हूँ। देखिए, तो फर्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, प्लेन देख रहे हैं। 3 चीजें जो देखना है हमको, प्लेन। वो प्लेन कौन सा है, फर्स्ट प्लेन कौन सा है, क्यूब। तो फ्रंट उतार रहे हैं हम, सॉरी टॉप ही उतार रहे हैं। तो टॉप से हमको क्या दिख रहा है, हमारे को क्यूब स्क्वायर दिख रहा है। तो स्क्वायर की साइड कितनी है, 40। क्वेश्चन में 40 दिया हुआ है, तो प्लेन हो गया। और उसकी साइड कितनी है क्वेश्चन में, 40। ओके, 40 mm एज, एज मीन साइड ओनली। ओके, देन वो किस पे रेस्ट कर रहा है। तो क्वेश्चन में आपको रेस्ट विथ वन ऑफ इट्स साइड बोलता है, या रेस्ट विथ, यहाँ पे आपको ये कंटिन्यूएशन में देगा, रेस्ट विथ वन ऑफ इट्स साइड बोलेगा, या रेस्ट विथ वन ऑफ इट्स एज बोलेगा, या रेस्ट विथ वन ऑफ इट्स बेस एज बोलेगा। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस में चेंज हो सकते हैं, तो ध्यान से देख के करना है आपको। एज बोले तो भी आपको साइड में ही बिठाना है आपका क्यूब स्क्वायर आपको। ठीक है, रेस्ट विथ वन ऑफ इट्स एज बोलेंगे, या रेस्ट विथ वन ऑफ इट्स बेस एज बोलेंगे, या रेस्ट विथ वन ऑफ इट्स साइड बोलेंगे। तो आपको यहाँ पे साइड पे ही बिठाना है आपको, यहाँ पे आपका स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, स्क्वायर 40-40, क्वेश्चन में क्या है 40-40 बता रहा है ना, तो 40-40 mm का आपको स्क्वायर उतारना है साइड पे रखते हुए। 40-40
40, मैं डायमेंशन से उतार रहा हूँ बिल्कुल, क्योंकि आपको कुछ कंफ्यूज ना हो। ये 40 40 40 का स्क्वायर साइड पे बैठ गया h, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको बोल नहीं रहा है कि ये साइड पे बैठ रहा है बोल के। अगर कुछ नहीं दिया तो साइड पे बिठा देना। ओके, तो उसके बाद स्क्वायर उतारने के बाद अगर क्वेश्चन में रेस्ट विथ वन ऑफ इट्स कॉर्नर बोल रहा है या रेस्ट विथ वन ऑफ इट्स बेस बोल रहा है, कॉर्नर या बेस, तो आपको स्क्वायर ऐसा उतारना है। ओके, मीन्स यहाँ पे राइट साइड कॉर्नर पे आप रेस्ट कर देना। ओके, अब इसमें ये क्वेश्चन में मैं क्या करा, इतने सेंटेंस में 3 चीजें देखने से आपको यही सेंटेंस में 3 चीजें मिलेंगी, प्लेन, प्लेन की साइड और ऊपर किस पे रेस्ट कर रहा, तो ये आपको मिल गया। उसके बाद इसको कंप्लीट करना है। ये प्लेन, ये जो भी प्लेन उतार रहे हैं आप, इसका ओरिजिन निकालना। ओरिजिन उतारने के लिए आपको क्या चाहिए, इसकी डायगोनल्स उतारना चाहिए। ओके, ये डायगोनल्स हो गया। डायगोनल्स जहां पे मीट हो रहे हैं वहां पे ओरिजिन होता है, वहां पे लेबल कीजिए O ब्रैकेट में O1। ओके, फिर ये बाजू जो कॉर्नर्स हैं आपके, उसको भी लेबलिंग करना है। अब ये लेबलिंग करने से पहले ध्यान रखिए कि ऊपर क्या चीज आ रही है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन में प्रिज्म भी दे सकता है या पिरामिड भी दे सकता है। अगर प्रिज्म आ रहा तो यहाँ पे डबल लेबलिंग करना। ओके, डबल लेबलिंग, एग्जाम्पल A1, B1, C1, D1। ओके, लाइक दैट। अगर आपका पिरामिड आ रहा, ट्रायंगल शेप आ रहा, तो आपको सिंगल लेबलिंग करना चाहिए, ABCD, सिर्फ ABCD लिखना चाहिए। ओके, तो ये हो गया आपका टॉप व्यू कंप्लीट। अब ये टॉप व्यू का फ्रंट व्यू निकालना है। तो फ्रंट व्यू निकालने से पहले यहां से ये जहां से ये O है आपका ओरिजिन निकाले, वहां से आप क्या करना है, एक लाइन, प्रोजेक्शन लाइन ले लेना XY लाइन तक। ये आपकी XY लाइन है, ऊपर का वर्टिकल प्लेन, नीचे का हॉरिजॉन्टल प्लेन। XY लाइन लेने के बाद यहां से आपको चाहिए प्रिज्म उतारना है या पिरामिड। यहाँ पे आपको 2 चीज देखना है, तो यहाँ पे या प्रिज्म आ रहा या पिरामिड आ रहा। ओके, सेकेंड चीज क्या देखना है, एक्सिस हाइट। क्वेश्चन में एक्सिस हाइट देगा ये क्वेश्चन में, लेकिन ये क्वेश्चन में कहीं भी एक्सिस हाइट या एक्सिस लेंथ या हाइट नहीं दे रहा। अगर एक्सिस हाइट नहीं दे रहा लेकिन क्यूब है, क्यूब इज इंपॉर्टेंट। क्यूब बोले तो क्यूब के पूरे साइड्स इक्वल होते हैं। अगर इसकी ऊपर से 40 40 40 है तो उसकी हाइट भी 40 होगी, तो हम कितना लेना चाहिए हाइट उसकी, 40। ओके, तो ये कंसेप्ट है। एक्सिस उतारना है आपको यहाँ पे 40 का एक्सिस। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए, यहाँ पे एक्सिस लाइन उतारना है, O से पहले अगर कोई कॉर्नर आ रहा, समझो कि आपका स्क्वायर ऐसा बैठा, कॉर्नर पे बैठा, तो O से पहले यहाँ पे पॉइंट होता है। अगर पॉइंट आ रहा है तो ये एक्सिस लाइन डार्क उतारना चाहिए आपको। ओके, अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है इसके नीचे, तो डायरेक्टली एक्सिस लाइन उतारना है आपको 40 mm की, जितनी आपकी एक्सिस लेंथ है या जो भी है एक्सिस हाइट, 40 mm एक्सिस लाइन ऐसा होती है। अगर यहाँ पे पॉइंट कोई आ रहा है तो डायरेक्टली डार्क उतारना एक्सिस। ओके, देन उसके बाद ये जितने भी पॉइंट्स है ABCD, वहां से आप प्रोजेक्शन लाइन ले लेना। मीन्स A और D से मैं प्रोजेक्शन लाइन ले लिया, डबल करने की जरूरत नहीं है। ओके, A और D से, C से, सॉरी B और C से भी हो गया। यहाँ पे क्या चाहिए, क्या है आपका प्रिज्म, क्योंकि क्यूब में सामने से अगर देखेंगे तो लाइक स्क्वायर शेप दिख रहा है ना आपको, तो ये प्रिज्म टाइप होगा, तो ये प्रिज्म होगा। फॉर एग्जांपल इसको आप 40 mm हाइट से, जो हाइट है वही हाइट 40 और ये लाइन मिला दीजिए, इसको भी कंप्लीट कीजिए। ओके, ये आपका प्रिज्म हो गया। ओके, देखिए आपका ये फ्रंट व्यू कैसा आ रहा है। ये क्यूब है जो क्वेश्चन में दिया गया है। अगर टॉप से देखेंगे तो आपको ये 40 40 40 का स्क्वायर दिख रहा है, तो इसलिए टॉप व्यू में आपका स्क्वायर दिख रहा है। अगर आप इसको सामने से देखेंगे तो आपको ये भी स्क्वायर दिखेगा, लेकिन हाइट कितनी है, क्योंकि क्यूब में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे 40 40 का स्क्वायर ही मिलेगा, तो इसलिए ये 40 40 का स्क्वायर ही हो गया। ओके, अब आपको क्या करना है, लेबलिंग करना है। तो जो भी ये ABCD O जो बाहर लेबलिंग है विदाउट ब्रैकेट के, जो ब्रैकेट में नहीं है ABC, वो हम लोग ऊपर लेबलिंग करते हैं, और ये प्रोसेस है। और ये A1 B1 C1 D1 O1 है, वो हम नीचे लेबलिंग करेंगे। तो हम पहले A1 B1 C1 D1 O1 को ऊपर लेबलिंग करना है, लेकिन आपको यहाँ से नीचे से देखना है, आपको यहाँ से नीचे से देखना है कि कौन सा पॉइंट आपका दिख रहा है।
फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, ए यहाँ से आपको दिख रहा है, ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, ए बी, तो ऊपर लेबलिंग करना है। ये जो बाहर वाली लेबलिंग है हम ऊपर कर रहे हैं। ए वाला ए पॉइंट आपको दिख रहा है तो ऊपर जाइए, ए डैश लिखिए, और ये बी वाला पॉइंट आपको दिख रहा है तो ये भी बी डैश, जो दिख रहा है विदाउट ब्रैकेट में डैश के साथ लिखना है। और आपको यहाँ से नीचे से देखेंगे तो सी दिख रहा है क्या आपको? नहीं, नहीं दिखेगा, ये इनविजिबल होगा। ये विजिबल है, ये इनविजिबल है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर का एक कॉर्नर है, एक पॉइंट है, लेबलिंग है, तो इसको जो चीज़ नहीं दिख रही है उसको आप ब्रैकेट में लिखना है, सी डैश। ओके, और डी डी भी आपको यहाँ से नहीं दिख रहा है तो उसको भी ब्रैकेट में लिखना। जो चीज़ दिख रही है विदाउट ब्रैकेट, जो चीज़ नहीं दिख रही वो ब्रैकेट में। ओके, और एक चीज़ है ओ, तो इसको आप ओ डैश डायरेक्टली ब्रैकेट में लिख दीजिए। अब क्या है, ये जो लेबलिंग है ए बी सी डी ओ ऊपर लेबलिंग करें, अभी जो अंदर A1 B1 C1 D1 O1 है वो नीचे करना है। तो सेम प्रोसेस, A1 हमको यहाँ से दिख रहा है, B1 भी आपको ऐसा दिख रहा है, तो A1 डैश लिखिए, दिख रहा है बोल के इसलिए ब्रैकेट में नहीं लिख रहे। B1 भी आपको यहाँ से नीचे से दिख रहा है तो ये भी ब्रैकेट में नहीं लिख रहे। C1 यहाँ से नहीं दिख रहा है तो इसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं, और D1 भी आपको यहाँ से नहीं दिख रहा है तो इसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं। बचा कौन सा? O1 डैश, ब्रैकेट में लिख दिए डैश के साथ, क्योंकि ये लेबलिंग अलग होते हैं, ये लेबलिंग अलग है। तो जो भी आप लेबलिंग कर रहे हैं हिसाब से कीजिए, अलग अलग लेबलिंग करना चाहिए। ओके, ये आपका फर्स्ट प्रोजेक्शन कंप्लीट हो गया। कंप्लीट करने के बाद ये स्क्वायर की डायमेंशन कितनी है, आप इसके एक्सटेंशन लाइन लीजिए, ये इसको एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं, और ये डायमेंशनिंग लाइन जो मैं कर रहा हूँ, और ये एरो मार्क डालिए, और इसकी साइड कितनी है 40, तो 40 लिख दीजिए। फिर इसकी हाइट कितनी है, यहाँ से भी एक्सटेंशन लाइन लीजिए। ओके, इसकी हाइट कितनी है 40 ही है, क्योंकि क्वेश्चन में एक्सिस हाइट नहीं दिया है तो हम क्यूब है बोल के, क्योंकि ऑल साइड्स इक्वल होते हैं तो इसलिए 40 ड्रॉ कर दिए। ओके, ये आपका फर्स्ट प्रोजेक्शन हो गया। अब आपको सेकंड प्रोजेक्शन उतारने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे आना है आपको, ये चीज़ यहाँ पे आपको बिठाना है। जो भी है आपका, यहाँ पे प्रिज्म भी हो सकता है, पिरामिड भी हो सकता है। अब यहाँ पे आने के लिए आपको दो चीज़ देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? दो चीज़ देखना चाहिए। क्या चीज़? एंगल जो HP को दे रहा है, जो अपोजिट साइड दे रहा है, VP पे आपको ड्रॉ करना है, लेकिन जो एंगल क्वेश्चन में VP पे दे रहा है वो एंगल यहाँ का है। ओके, देखिए, पढ़िए क्वेश्चन, देखिए आप यहाँ तक तो हो गया आपका। सो दैट दिस एज इज इंक्लाइंड 45 डिग्री टू VP, मीन्स ये सेंटेंस यहाँ का नहीं है, ये सेकंड प्रोजेक्शन का नहीं है। जो HP को दे रहा है वो यहाँ का है, तो कौन सा एंगल है 45 डिग्री, तो हमको यहाँ पे 45 डिग्री एंगल मालूम हो गया। और सेकंड क्या चीज़ है, हमको वो एंगल पे क्या चीज़ बैठाना है, क्या चीज़ बैठाना है। तो ये क्वेश्चन में क्या है, यही सेंटेंस है ना, तो वन ऑफ द लैटरल सरफेसेस इज इंक्लाइंड 45 डिग्री टू HP, मीन्स लैटरल सरफेस दे रहा है वो। लैटरल सरफेस किसे कहते हैं? प्रिज्म का ये जो लाइन्स है, ये जो साइड्स है, इसको लैटरल सरफेस बोलते हैं या लैटरल फेसेस बोलते हैं। और ये इसके अलग अलग नाम भी होते हैं, इसके ये लैटरल सरफेस के अलग अलग नाम भी होते हैं। इसको एंड जनरेटर भी बोलते हैं, और इसको लॉन्गर सरफेस भी बोलते हैं, लॉन्गर एज भी बोलते हैं, लॉन्गर फेस भी बोलते हैं। ओके, इसके कई नाम हैं जो मैं आपको बोल रहा हूँ, देख लीजिए। ओके, तो ये एंगल मीन्स 45 डिग्री एंगल पे हमको लैटरल सरफेस को एंगल दिया हुआ है, मीन्स ये लैटरल सरफेस 45 डिग्री एंगल में है, तो हम इसको कॉपी करना है। तो इसको कॉपी कैसा करना है, एक डॉट लीजिए, हम क्या करना है 45 डिग्री एंगल लेना है, जो क्वेश्चन में दिया है वही एंगल लेना है। आपका कंपास रख दीजिए, प्रोटेक्टर जो भी है आपका, चांदा, इसको चांदा भी कहते हैं उर्दू मीडियम वाले। तो यहाँ से आपको कितना लेना है 45 डिग्री, 10 20 30 40 45, ठीक है। 45 का एक डॉट लीजिए और एक हल्की लाइन ड्रॉ कीजिए। क्या बिठाना है हमको, ये लैटरल सरफेस, क्वेश्चन में लैटरल सरफेस को दिया है तो ये चीज़ यहाँ पे बैठना चाहिए। ये होल फिगर हमको कॉपी करना है, तो एंगल कहाँ का दिया है हमको, यहाँ का दिया है। कभी कभी क्वेश्चन आपको एक्सिस को देगा, वन ऑफ द एक्सिस इज इंक्लाइंड 45 डिग्री टू HP, तो एक्सिस का एंगल लेना। तो अलग अलग प्रॉब्लम के लिए मैं आपको अलग अलग बताऊंगा हर चीज़ अगले नेक्स्ट वीडियोज़ में, जो भी ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स आएंगे। और बेस को भी देगा एंगल, ओके, बेस को देगा, एक्सिस को देगा और लैटरल सरफेस। प्रिज्म में, पिरामिड में क्या देगा, बेस को देगा एंगल, एक्सिस को देगा और स्लैंट सरफेसेस को देगा। पिरामिड में ये लाइंस को स्लैंट सरफेसेस बोलते हैं, पिरामिड में, नॉट इन प्रिज्म। ओके, अब ये
ये आपको उतारना है, कितना है ये 40 mm उतारना है। ओके 40 mm, तो ये 40 mm है इसकी हाइट टोटल, तो 40 mm मैं ड्रॉ कर रहा हूं। 40 mm हो गया, सॉरी 40 mm उतारने के बाद ये लाइन कॉपी करने के बाद अब ये लाइन बिल्कुल ये लाइन के 90 डिग्री है ना, तो ये 90 डिग्री के हिसाब से मैं सेट कर रहा हूँ। अब ये कितनी है 40 ही है, या 40 के उतारे ना साइड, ये 40 है जितनी है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो डिवाइडर लीजिए, 40 ही मिलेगा क्योंकि ये 40 ही है। तो 40 की लेंथ, ये बिल्कुल एंगल के 90 डिग्री, 40 की लाइन ड्रॉ कीजिए। ओके अब ये लाइन भी 40 ही है हाइट, 40 उतार दीजिए और इसको मिला दीजिए। ओके जो एक्स्ट्रा लाइन जो उतारे थे आप उसको रब कीजिए। ओके देन आफ्टर उसके बाद ध्यान से कीजिए, उसके बाद ये आपका ये कॉपी करिए। अभी एक्सिस के पॉइंट्स भी तो होते हैं ना, एक्सिस के पॉइंट्स कैसे कॉपी कीजिए, ये बी से ओ तक डिवाइडर से मेजर कीजिए, यहाँ पे रखिए आर्क डाल दीजिए, यहाँ पे रखिए आर्क डाल दीजिए। आपका ये हो गया एक्सिस लाइन। एक्सिस लाइन कैसी है वैसे ही उतार लीजिए। ओके उसके बाद क्या करना है आपको, जो भी आप यही चीज प्रिज्म में आप कॉपी कर लिए। लैटरल सरफेस को दिया था, ये लैटरल सरफेस है आपका, क्वेश्चन में लैटरल सरफेस बोला है, तो लैटरल सरफेस को 45 डिग्री एंगल बता दिए, यही 45 डिग्री है वही बता रहे हैं। तो जो भी आप ये लेबलिंग लिखे हैं वही लेबलिंग आपको कॉपी करना है। ऊपर के पॉइंट जो है वही ए डैश, उसके साथ में डी डैश है, फिर ओ डैश है, नेक्स्ट बी डैश, ब्रैकेट में सी डैश, नीचे वाले लेबलिंग A1 डैश, B1 डैश, ब्रैकेट में O1 डैश, और नेक्स्ट क्या है B1 डैश, ब्रैकेट में C1 डैश। ओके ये हो गया आपका दो चीज देखने से आपका ये चीज कॉपी हो गया। क्या देखना है एंगल, और वो एंगल पे क्या चीज बैठना है, एंगल हो गया और वो चीज पे क्या बैठाना है लैटरल सरफेस। ये उतारने के बाद अब आपको ये कंप्लीट करना है, तो क्वेश्चन में जाना नहीं है, आपको इन दोनों से प्रोजेक्शन लाइन लेके इसको कंप्लीट करना है। तो हर एक पॉइंट से ये जो फिगर है आपका फ्रंट व्यू, सेकंड प्रोजेक्शन का फ्रंट व्यू, वो वहां से आपका ए बी सी जितने भी पॉइंट्स है वहां से प्रोजेक्शन लाइंस लेना है आपको। ओके ए डी से हो गया क्योंकि एक ही जगह पे दो पॉइंट्स है, ओ से बी सी भी एक ही जगह पे, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट सी ए डैश और डी डैश से भी हो गया, ओ डैश से भी हो गया, बी डैश से भी हो गया। ओके उसके बाद यहां से ये प्लेन से आप प्रोजेक्शन लाइंस लेना है, ए बी से और ये ओ से, जितने पॉइंट्स हैं पूरा उनके एक प्रोजेक्शन लाइन लेना है। ऑटोमेटिकली आप प्रोजेक्शन लाइन लेने के बाद आपको खुद ब खुद पूरे मिल जाएंगे आपको। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको पॉइंट्स निकालना है। पॉइंट्स कैसे निकालना है देखिए, आप इससे पहले यहाँ पे फर्स्ट प्रोजेक्शन में क्या किए थे, ए बी सी डी ऊपर लेबलिंग करे थे, तो ये लेबलिंग यहाँ पे है ना ऊपर, तो ये बाहर वाले जो लेबलिंग करे थे ऊपर को देखते हुए पॉइंट्स निकालना है, और ये अंदर वाले जो लेबलिंग नीचे करे थे तो इसके पॉइंट्स यहाँ पे, तो अंदर वाले लेबलिंग A1 B1 C1 जो है नीचे को देख के पॉइंट्स निकालना है। ओके अब मैं निकाल रहा हूँ A1 कहाँ पे मीट हो रहा, ध्यान से देखिए कहाँ पे मीट हो रहा है, ये वहां पे देख के पॉइंट डाल दीजिए। ये हो गया आपका, जब पॉइंट डाल रहे तो लेबलिंग भी चेंज कीजिए, जैसे कि इससे पहले 1 1 लिखे थे अब 2 लिख देंगे। ओके A2 B, ये हो गया B2, ये C, ये हो गया C2, जहां पे मीट हो रहा वहीं पे D, ध्यान से कीजिए ये। और बचा कौन सा O2। नेक्स्ट A1, अब हम A1 B1 C1 को देखते हुए, ये पॉइंट्स को देखते हुए पॉइंट्स निकालना है। A1 डैश कहाँ पे मीट हो रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A2 लिखे थे, हम इसको A2 डैश। ओके B1 डैश कहाँ पे मीट हो रहा है, यहाँ पे, दिस पॉइंट इज B2 डैश। ओके C1 डैश कहाँ पे मीट हो रहा, सॉरी थोड़ा पॉइंट्स में आगे पीछे कर दिया, ये आपका D2 है,
और ये आपका ये A2 है, ये आपका B2 डैश है। क्या निकाला था मैं, डी निकाला था ना, डी बी सॉरी सी सी सी, ये आपका C2 डैश है। ओके, नेक्स्ट डी 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 कहाँ पे मीट हो रहा है, यहाँ पे मीट हो रहा है, दैट इज D2 डैश। बचा कौन सा, O2 डैश। समझ में आ गया। अब आपको सॉल्व करना है ये A2 है। पॉइंट्स निकालने के बाद अब आपको ये फिगर को ऊपर से देखना है। कहाँ से देखना है, ऊपर से देखना है। ऊपर से क्या देखना है कि सबसे पहले ये लाइन को देखिए, उसके बाद ये, उसके बाद जितने भी ऐसे लाइन्स है। ओके, पहले हम ये लाइन को देख रहे हैं। जो लाइन दिख रही है तो डायरेक्टली डार्क कर देना चाहिए। इसके पॉइंट्स यहीं पे है, ये लाइन ऊपर से दिखती है, विजिबल है, तो जो विजिबल चीज़ है उसको हम डार्क करते हैं। जो ऊपर से नहीं दिख रही है हम उसको डॉट डॉट करते हैं नीचे यहाँ पे। और जो लाइन ऊपर से अगर नहीं दिख रही या दिख रही है, लेकिन यहाँ पे भी और एक चीज़, थर्ड कंडीशन ये है कि अगर कोई चीज़ लाइन नहीं दिख रही है, दिख रही, यहाँ पे आपको बाउंड्री अगर आ रही है लाइन तो डार्क करना है आपको। मैं बताता हूँ आपको एक सिंपल वे में। सबसे पहले हम इसको करेंगे ये लाइन ऊपर से दिख रही है पूरी, ये लाइन पूरी दिखती है, तो इसलिए इसके पॉइंट्स यहाँ पे इसको हम डार्क कर रहे हैं। A से B, A2 B2 C2 D2 जो पॉइंट्स हैं इसके ही पॉइंट्स हैं, तो उसको हम डार्क कर देना चाहिए। D2 से A2 वापस, क्योंकि ये चीज़ दिख रही है इसलिए हम उसको डार्क कर दिए। अब ये पॉइंट्स को देखेंगे, ऊपर से ये पॉइंट्स नहीं दिखते, जो चीज़ नहीं दिखते हम उसको डॉट आउट करना है। अब ये देखिए, गौर कीजिए इस पे, A2 से B2, यहाँ पे A से B नहीं दिख रहा ऊपर से, लेकिन यहाँ पे हम A से B2 हम डार्क करते हैं। क्यों बोले तो ये बाउंड्री लाइन, ये फिगर का जो आउटर मोस्ट लाइन होता है उसको बाउंड्री कहते हैं, तो बाउंड्री लाइन हमेशा डार्क होते हैं, तो A से B2 डार्क करते हैं। बी अब नेक्स्ट B से C, ये लाइन पूरी है, B से C ऊपर से नहीं दिखता है, तो ये B से C नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे अंदर बाउंड्री नहीं आ रही है, ये नहीं दिखता तो क्या करते हैं, ऊपर से अगर ये BC नहीं दिख रहा है तो क्या करते हैं, डॉट आउट करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी देखना चाहिए आपकी ये लाइन अगर बाउंड्री पे आ रही है, क्या बाउंड्री पे नहीं है, तो हम इसलिए इसको डॉट डॉट करते हैं लाइक दिस। ओके, उसके बाद C से D ऊपर से दिखता है क्या, नहीं, C से D हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे बाउंड्री हो रही है, तो बाउंड्री लाइन डार्क करते हैं। ओके, उसके बाद D से A ऊपर से नहीं दिख रही है, लेकिन यहाँ पे बाउंड्री हो रही है, आउटर मोस्ट लाइन, ये आउटर मोस्ट लाइन है, जो आउटर मोस्ट लाइन हमेशा डार्क करना अगर यहाँ पे कोई लाइन नहीं दिख रही। ओके, ये हो गया, ये एक लाइन हो गई, ये एक लाइन हो गई। अब हमको A से A, B से B, C से C, D से D देखना है। A से A और D से D हमको ऊपर से दिख रहा है, A से A और D से D हमको ऊपर से दिख रहा है, तो A से A हमारा कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक ऑलरेडी डार्क है, करने की जरूरत नहीं है। D से D हमको दिख रहा है, D से D भी ऑलरेडी डार्क है, करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, ऊपर से B से B हमको नहीं दिखता, B से B भी नहीं दिखता, C से C भी नहीं दिखता है, तो लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर बाउंड्री लाइन है बोल के उससे डार्क है, नहीं दिखता बोल के डॉट आउट करना है। लेकिन ऊपर से हमको नहीं दिख रही ये चीज, बाउंड्री पे आ रही है बोल के हम इसको डार्क कर दिए। ओके, अब हो गया सोल्यूशन। लेकिन लास्ट बचा O से O, O से O को एक्सिस लाइन ड्रॉ कीजिए, बड़ी छोटी बड़ी छोटी। ये हो गया सेकेंड प्रोजेक्शन। थर्ड प्रोजेक्शन करना है आपको। थर्ड प्रोजेक्शन में आपको क्या करना है, यहाँ पे अब हम लोग स्टार्ट यहाँ किए, ये किए, ये किए, ये किए, अब नेक्स्ट यहाँ पे आना है हमको, लाइक दिस, यहाँ पे आना है। अब यहाँ पे आपको दो चीज देखना है, थर्ड प्रोजेक्शन करने के लिए दो चीज देखना है। दो को क्या चीज है, एंगल, और वो एंगल पे क्या चीज बिठाना है, एंगल, वो एंगल पे क्या चीज बिठाना है। ये देखिए, फर्स्ट प्रोजेक्शन ये सेंटेंस से हम कंप्लीट कर लिए, सेकेंड प्रोजेक्शन हम ये सेंटेंस से कंप्लीट कर लिए, बचा कौन सा सेंटेंस, ये जो वीपी को जो दे रहा है एंगल, वो थर्ड प्रोजेक्शन का एंगल है। ओके, आपको मैं एक हिंट भी दे रहा हूं, जो वीपी को जो एंगल देता है, जो वीपी को जो एंगल क्वेश्चन में दे रहा है वो आपका थर्ड प्रोजेक्शन का होगा। ओके, तो वीपी को जो एंगल है कितना है, 45 डिग्री, तो हमको यहाँ पे 45 डिग्री एंगल उतारना है। तो ये 45 डिग्री पे क्या चीज बिठाना है, क्वेश्चन पढ़िए, सो दैट दिस एज इज इंक्लाइंड, दिस एज मीन्स एज,
कौन सा वाला एज? तो यहाँ पे इससे पहले जो हम जो फिगर उतारे टॉप व्यू ऑफ सेकेंड प्रोजेक्शन, यहाँ पे सी और डी, सॉरी बी और सी, जो हम जो पॉइंट निकाले, जो डॉट डॉट लाइन जो लाइन है, वो एज हमको यहाँ पे बिठाना है। मीन्स एज, ये वाला एज है ना 45 डिग्री, ये जो एज है 45 डिग्री एंगल में बिठाना है। तो जो चीज़ बोला है क्वेश्चन में वही चीज़ बिठाना है हमको। तो 45 डिग्री हमको प्रोडक्ट, ये आपका ड्राफ्टर लीजिए, 45 डिग्री एडजस्ट कीजिए एंगल। एक पहले डॉट लीजिए, वो डॉट के हिसाब से 45 डिग्री एंगल हल्की लाइन ड्रॉ कीजिए। क्या बिठाना है हमको? ये डॉटेड लाइन बिठाना है, क्योंकि क्वेश्चन में एच बोला है। तो डिवाइडर लीजिए, सबसे पहले एक काम कीजिए, पहले एक डॉट लीजिए, यहां से बी जो डॉटेड लाइन है वही मैं मेजर कर रहा हूं डिवाइडर से, ये रख दिया। ये फिगर जाके ऐसा बैठ रहा है। ओके, कंफ्यूज मत होइए, ये फिगर जाके ऐसा बैठ रहा है। इसके बाद आपको ये डॉट डॉट लाइन कीजिए, यही फिगर हम यहाँ पे कॉपी करें, इसको डॉट डॉट कीजिए, क्योंकि डॉट डॉट ही है ना, सेम फिगर कॉपी करना है, पूरा फिगर कॉपी करना है हमको। ओके, तो ये पॉइंट कौन सा है? B2 है आपका, और ये क्या है? C2 है। B2 C2। अब ये बाहर के जो लाइन्स है, ये लाइन के कितने परपेंडिकुलर लाइन जा रहे हैं? 3। तो हम ये डिस्टेंस मेजर करेंगे। कॉपी करने का एक सिंपल मेथड बता रहा हूँ आपको। ये चीज़, ये कॉपी करने के लिए हम पहले जो चीज़ बोला है क्वेश्चन में वो चीज़ बिठा लिए। ये डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद ये एंड हो गया। उसके बिल्कुल ये लाइन के बिल्कुल 90 डिग्री एंगल्स उतार लीजिए, हल्के सेट कीजिए। आपका मिनी ड्राफ्टर हल्के लाइंस ले रहा हूं मैं, ये हो गया। उसके बाद आपका B2 और C2 तो उतार लिए। उसके बाद ये लाइन के बिल्कुल ये पॉइंट है, तो डिवाइडर लीजिए, डिवाइडेड से ही आप सही कंप्लीट कीजिए, कॉपी कीजिए। अब मैं C2 से B2 मेजर कर रहा हूँ, यही C2 से मेजर किया था वहीं पर रख के उतार रहा हूँ। ये डिस्टेंस कॉपी हो गया, D2 मिल गया मेरे को। ओके, तो जो लेबलिंग है वही कॉपी करूँगा। फिर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम रहेगा, तो यहाँ से भी मैं, मेरा क्या मिल गया? A2 डैश मिल गया। ओके, अब उसके बाद B से B2 से मेजर करूँगा, B2 डैश से B2, ये हो गया, ये B2 डैश है। ओके, तो ये हो गया। ये मेजरमेंट से मैं ये B2 निकाल लिया, तो B2 लिख दिया। और ये मेजरमेंट पे सेम मेजरमेंट रहेगा, तो ये भी C2 हो गया। और पॉइंट्स हैं आपके D2 और C2 भी, A2 है, A2 D2। तो हम क्या करेंगे? अपोजिट B2 से A2 तक डिवाइडर मेजर करेंगे, B2 पे ही रख के ये A2 भी निकालें। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम रहेंगे। तो ये हो गया आपका A2 और ये हो गया आपका D2। ये डार्क है ना, A2 से B2, सॉरी A2 से D2 डार्क ही है ना, तो हम इसको डार्क कर देंगे। ओके, उसके बाद ओ के पॉइंट्स भी तो निकालना है। पहले कि हम क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। ए से बी पूरा, A2 डैश से B2 तक पूरा डार्क है ना, तो A2 डैश से B2 तक डार्क कर देंगे। B2 से C2 डार्क, फिर C2 से पूरा D2 डैश तक डार्क, उसके बाद D2 डैश से A2 डैश डार्क है, डार्क हो गया। ओके, अब बचा कौन सा? O2 डैश O2। तो इसको भी हम लेबलिंग यहाँ पर रखिए, कहीं से भी रखिए। इसका मेजरमेंट देखिए, जहाँ से आप मेजरमेंट कर रहे हैं वहीं पे रख के आप ये कर रहे हैं कि मैं डार्क लाइन से O2 तक मेजर करा, डार्क लाइन पे रखा, ये मिला मेरा कौन सा पॉइंट? O2। वैसे ही O2 डैश ही मेजरमेंट कीजिए, डार्क पे रखा था मेरा, O2 डैश भी मिल गया। एक्सिस लाइन कैसी है? O से O एक्सिस लाइन ड्रॉ कीजिए। समझ में आ गया? हम ये चीज फिगर ड्रॉ कर दिए। मीन्स
45 डिग्री एंगल पे 45 डिग्री एंगल पे हम हमारा एज बैठ रहा, कौन सा एज, ये वाला जो नहीं दिख रहा। ओके, उसके बाद कुछ देखना नहीं है, अब इसके प्रोजेक्शन लाइन इसके प्रोजेक्शन लाइन लेके ये फिगर कंप्लीट करना है आपको। अब क्वेश्चन में कुछ देखना नहीं है आपको, अब बस यहाँ पे प्रोसेस करना है। तो जितने भी पॉइंट्स है उतने लाइन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका देखिए कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 लाइन जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये भी 10 पॉइंट्स ही है। ओके, तो अब 10 लाइन के हिसाब से प्रोजेक्शन लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना 10। अब ये प्लेन से प्रोजेक्शन लाइंस लेना है आपको। ओके, 1 10 नहीं आएंगे, ये पॉइंट जितने हैं उसके हिसाब से यहाँ से ये लाइन के हो गए। अब वो नीचे वाले लाइन के हम ले रहे हैं। ये हो गया। प्रोजेक्शन लाइन लेने के बाद अब हमको पॉइंट्स निकालना है। जब पॉइंट्स निकाल रहे हैं तो लेबलिंग भी चेंज कीजिए। ओके, तो हमारे क्या थे, ऊपर वाले लेबलिंग यहीं पे थे पॉइंट्स, तो इसके पॉइंट्स यहीं पे A2 B2 C2 D2, तो ये और ये A2 B2 C2 को देख के हुए पॉइंट्स निकालना है। अब A1 ये वाले लाइन के A, ये वाले पॉइंट्स का A कहाँ पे मीट हो रहा, ध्यान से देखिए। तो जब पॉइंट डाल रहे हैं तो लेबलिंग भी चेंज, इससे पहले 2 लिए थे, अब 3 ले रहे हैं। अब ये इसका B, ये B कहाँ पे मीट हो रहा, ध्यान से देखिए, ये हो गया B3। C कहाँ पे मीट हो रहा है, यहाँ पे मीट हो रहा है C3। D देखिए D कहाँ पे, ध्यान से देखते हुए कीजिए, D3। O भी तो है ना, तो O भी नहीं भूलना, O3। अब ये जो अंदर वाले जो डैश वाले जो पॉइंट्स हैं वो नीचे वाले के पॉइंट्स थे, तो इसको इन दोनों को देख के पॉइंट्स निकालना है। इसका है, इसका है। A2 डैश कहाँ पे है, यहाँ पे डैश के साथ B डैश है, B कहाँ पे मीट हो रहा है, सॉरी C2 डैश B। ध्यान से देखिए कौन सी लाइन है, देख के डाल दीजिए, B3 डैश C3 C कहाँ पे मीट हो रहा, यहाँ C3 डैश D कहाँ पे मिल रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे मिल रहा है, दिस इज D3 डैश। बचा कौन सा, O3 डैश। पूरे 10 पॉइंट्स निकाल लिए। उसके बाद आपको उसको कंप्लीट करने के लिए ये फिगर को नीचे से देखना है। एक चीज़ ध्यान में रखिए, एंगल जो भी एंगल थर्ड प्रोजेक्शन का जो भी एंगल दे रहा है वो एंगल की हाफ वाली नीचे की फिगर पूरी दिखती है, पूरी चीज़ विजिबल होती है, एंगल का हाफ चीज़। तो ये पूरी लाइन, ये पूरा स्क्वायर जो है ना, ये A2 B2 C2 D2 पूरा दिखता है। तो इसके जो पॉइंट्स है यहाँ पे ऊपर है, जब ये चीज़ दिख रही है तो पूरा डार्क कर देना चाहिए। ओके, तो इसके पॉइंट्स कहाँ पे है, A3 B3 C3 D3। ओके, अब ये पॉइंट्स यहाँ से नीचे से नहीं दिख रहे हैं, नीचे से मेरे को ये A2 डैश B2 डैश C2 डैश D2 डैश नहीं दिख रहा है। तो नहीं दिख रहा तो क्या करते हैं आप लोग, डॉट डॉट करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप ये भी चेक करना है कि अगर कोई चीज़ बाउंड्री आ रही तो वो डार्क कर देना है। जैसे कि A3 डैश से B3 डैश आपकी ये फिगर का आउटर मोस्ट लाइन है, तो डार्क, डॉट डॉट नहीं करना।
B3 से C3 ये भी आउटर, ये फिगर का आउटर मोस्ट लाइन है, तो ये भी बाउंड्री हो गई, तो बाउंड्री डार्क। C3 से D3, अब ये लाइन बाउंड्री नहीं हो रही क्योंकि फिगर के अंदर है, तो ये चीज जो नहीं दिख रही है ना, तो नहीं दिख रही है बोल के डॉट डॉट, बाउंड्री नहीं होगी ये। अब D3 से A3, ये भी बाउंड्री नहीं होगी, ये आउटर मोस्ट लाइन है, फिगर के अंदर है। ये ट्रिक्स है आपको समझने के लिए, मेरे खुद के ट्रिक्स है ये समझाने के लिए, आपको आसानी करने के लिए। ओके, तो ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया, बच्चा कौन सा? ए से ए, बी से बी, सी से सी, डी से डी देखना है आपको। तो ए से ए आपको यहां से दिखता है, दिखता भी है, और यहाँ पे आइए ए से आपको क्या है, बाउंड्री लाइन हो रही है ना, आउटर मोस्ट लाइन, तो डार्क भी करना है, दिख रहा बोल के भी डार्क करना है, और बाउंड्री भी हो रही है बोल के डार्क है। अगर कंफ्यूजन हो रहा तो ऊपर आके देखिए, बाउंड्री पे डार्क कर देना है। बी से बी भी आपको दिखता है, बी से बी यहाँ से आपको दिखता है ये एंगल से। ओके, तो बी से बी कहाँ है आपका, देख के ध्यान से डार्क कर देना, दिख रहा बोले तो डार्क, नहीं दिख रहा तो डॉट डॉट। ओके, सी से सी आपको यहां से दिख रहा है, कंफ्यूजन हो रहा समझो कि आपको ये पीछे है, नहीं मालूम, थोड़े बच्चे सोचते हैं ये सी से सी मेरे को नहीं दिख रहा, पीछे है, नहीं दिखता बोलते, तो कंफ्यूज मत हो जाइए। यहाँ पे आइए, सी से 3 क्या हो रहा है, ये बाउंड्री हो रही है, डार्क कर देना। ओके, जैसा बचा कौन सा, डी से डी, ये भी चीज पीछे है, नहीं दिख रही। अब यहाँ पे देखिए डी से डी क्या है, नहीं दिख रही, तो क्या करना, डॉट करना ना, तो ये बाउंड्री भी नहीं आ रही, ये अंदर है फिगर के, डी से डी, तो डॉट डॉट लाइन। बचा कौन सा, ओ से ओ, लास्ट ओ से ओ को एक्सिस लाइन ड्रॉ कर देना। ये हो गया पूरा आपका प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का सॉल्यूशन, फर्स्ट प्रोजेक्शन, सेकंड प्रोजेक्शन, थर्ड प्रोजेक्शन। ओके, तो देखिए ध्यान में देखिए, मैं आपको फिर से एक रिवाइज से ये प्रॉब्लम का एक रिवीजन दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए, स्लोली बोल रहा हूं, ध्यान से देखिए। देखिए ये क्वेश्चन है, जो भी आपका प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स का क्वेश्चन रहेगा तो उसके ट्रिक्स दे रहा हूं आपको, सॉल्व कैसा करना चाहिए, क्या क्या चीजें होते हैं। देखिए सबसे पहले आपको प्लेन्स मालूम करना चाहिए, प्लेन्स कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि डिप्लोमा स्टूडेंट्स के प्लेन्स कितने टाइप के होते हैं वो पता नहीं होता है, तो बहुत सारे प्लेन्स होते हैं, लेकिन डिप्लोमा के सिलेबस के हिसाब से आपको 5 टाइप के प्लेन्स होते हैं। एक होता है स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, पेंटागन, हेक्सागन। ओके, ये 5 आपको प्लेन्स करना है, क्योंकि फर्स्ट जो 3 स्टेप्स जो करते हैं ना, यहाँ पे आपको 3 स्टेप देखना बहुत जरूरी है। क्या यहाँ से स्टार्ट करते हैं आप सोल्यूशन, तो 3 स्टेप क्या है आपके, प्लेन, वो प्लेन की साइड, वो प्लेन की साइड के बाद वो प्लेन कौन सा साइड पे बैठ रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेन, प्लेन की साइड, और वो कौन सा प्लेन किस पे बैठ रहा, साइड पे या कॉर्नर पे। ये क्वेश्चन साइड पे है, कॉर्नर बोला बोला तो आपका स्क्वायर ऐसा बैठता है 45 डिग्री एंगल पे। ओके, तो वो चीज देखना है आपको, जैसा बोल रहा है क्वेश्चन में वैसे ही करना है आपको। अब ये क्वेश्चन में एच बोला है तो साइड पे, क्वेश्चन में बोला नहीं कि एच पे बिठाओ बोल के, ये क्वेश्चन में अगले टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको उसमें भी समझ में आएगा। ओके, तो ये आपका हो गया साइड पे 3 चीज देखने से, प्लेन, प्लेन की साइड, और कौन से साइड पे बैटरी उतार लिए, स्क्वायर हो गया। उसके बाद आपको ऊपर यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे 2 चीज देखना है, मीन्स प्रिज्म है या पिरामिड है। क्वेश्चन में देगा स्क्वायर प्रिज्म है, स्क्वायर पिरामिड है, लाइक दैट ही विल से। क्वेश्चन में बोलेगा पिरामिड है तो पिरामिड उतारना चाहिए ट्रायंगल शेप, अगर प्रिज्म है तो रेक्टेंगल शेप। ओके, अगर 2 चीज देखना बोला मैं, प्रिज्म है या पिरामिड, और सेकंड क्या है, एक्सिस हाइट, इसकी हाइट कितनी है। प्रिज्म उतारने के लिए भी चाहिए आपको एक्सिस हाइट, और पिरामिड उतारने के लिए भी चाहिए आपको एक्सिस हाइट। ओके, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपको 3 चीज देखना है, सॉरी 2 चीज देखना है। क्या 2 चीज देखना है आपको, यहाँ पे आपको एंगल देखना है, और वो एंगल पे क्या चीज बिठाना है। एंगल मीन्स किसको दे रहा है एंगल, एचपी को जो एंगल देगा वो यहाँ का एंगल है। तो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एचपी है, एचपी पे क्वेश्चन में क्या बोला, लैटरल सरफेस, तो लैटरल सरफेस बोलते हैं इसको, लैटरल सरफेस बोलते हैं। वो 45 डिग्री एंगल लैटरल सरफेस को बता भी दिया एंगल, और बताना भी है आपको 45 डिग्री, मतलब ये फिगर लैटरल सरफेस 45 डिग्री एंगल इंक्लाइंड है बोल के बता रहा है। तो ये फिगर कॉपी करना है, प्रोजेक्शन लाइन लेना है, लेके ये फिगर ड्रॉ करना है अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस। फिर यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे आना है, ये कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आना थर्ड प्रोजेक्शन में। थर्ड प्रोजेक्शन में आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, यहाँ पे आपको 2 चीज देखना है। क्या चीज देखना है, 2 चीज, क्या, एंगल, फिर वो एंगल पे क्या चीज बिठाना है। ये दोनों स्टेप सेम ही है, एंगल और वो एंगल पे क्या चीज बिठाना है। तो फर्स्ट एंगल किसको दे देगा यहाँ पे थर्ड प्रोजेक्शन में, वीपी को जो दे रहा है एंगल, वर्टिकल प्लेन को जो भी दे रहा है एंगल, वो यहाँ का एंगल है, थर्ड प्रोजेक्शन का है। तो
वर्टिकल प्लेन 45 डिग्री एंगल में ले लिया, एक लाइन उतार लिया, वो एंगल पे क्या चीज बिठाना है, एंगल चीज पे क्या चीज बिठाना है। क्वेश्चन में एज बोला है तो ये वाला एज हम लोग बिठा देते हैं। समझ में आ गया? कुछ डाउट? बिठा के सेम फिगर एज पे बिठाते हुए कॉपी करना है। उसके बाद प्रोजेक्शन लाइन लेना है ये दो प्लेन से, फिर ये फिगर को नीचे से देख के अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस आपको ये सॉल्व करना है। मीन्स प्रोसेस में क्या है, ये और ये फिगर को अगर आप कोई भी चीज फिगर देख रहे हैं नीचे से या यहाँ से ऊपर से, ये फिगर को ऊपर से देखते हैं, ये फिगर को नीचे से देखते हैं, तो जो भी देख रहे हैं यहाँ पे 3 कंडीशंस है प्रोसेस का उतारने के लिए। अगर कोई लाइन ऊपर से दिख रही है तो यहाँ पे आप डार्क करना है, अगर कोई लाइन ऊपर से यहाँ पे नहीं दिख रही है तो डॉट डॉट करना है नीचे यहाँ पे। और एक क्या कंडीशन है, थर्ड कंडीशन इंपॉर्टेंट है, अगर कोई लाइन ऊपर से नहीं दिख रही, जैसे कि ये लाइन पूरी नहीं दिखती, तो इसके पॉइंट्स में हम लोग क्या करें, पूरे डार्क कर रहे हैं ना, क्योंकि बाउंड्री हो रही बोल के इसको डार्क करते हैं, तो बाउंड्री डार्क होते हैं। और बाउंड्री जो अंदर जो लाइन है जो फिगर के अंदर आ रहा है वो डॉट डॉट। मैं आपको एक टिक दे रहा हूँ करने के लिए बस। अगर स्टूडेंट्स अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो और वीडियोस बनाऊंगा। अगर कुछ मेरे कुछ एक्सप्लेनेशन में कुछ दिख रहा है आपको तो जो क्वेश्चन जो पूछना चाह रहे हैं मेरे को पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कीजिए। जो भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं या आईटीआई कर रहे हैं उनको ये सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। और जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं मैं इनको एक बात कर रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ कि ये चीज़ के समझना इम्पोर्टेंट नहीं बोल के नहीं समझ। अगर कोई बच्चा का समझ लिया ये चीज़, समझने के बाद जब करने बैठता है ना, जब प्रैक्टिकली जब ड्रॉ करता है तो कभी कभी रुक जाता है, समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे मैं कैसा ड्रॉ करूँ क्या नहीं करूँ। जैसे कि एग्जाम्पल ये चीज़ कॉपी करने के लिए उसको कैसा कॉपी करना, तो मैं क्या किया था, पहले डॉट लिया, फिर 45 डिग्री एंगल लिया, फिर उसको कॉपी किया। तो ये बेसिक्स होते हैं, तो बेसिक्स में कभी कभी थोड़े बच्चे अटक जाते हैं। तो वो चीज़ को सॉल्व करने के लिए मैं आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ ये चीज़। तो इसलिए देखिए वीडियोस मेरे और समझिए और प्रैक्टिकली कीजिए। ओके, शुक्रिया मेरे दोस्तों।